सीसीटीवी में फंस गए ज्ञानेश कुमार। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर चला हंटर। थंबनेल स्पष्ट है, आप लोगों के मन में तमाम सवाल होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट में आजकल ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मामले आ रहे हैं, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को सुना जा रहा है और उन पर फैसले भी दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहेंगे कि एक हॉट टॉपिक है और पूरे देश की जो दिशा है और दशा है वहां से तय होती है, इसलिए वहां पे नजर रखना, वहां से क्या आदेश आ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों तक सुप्रीम कोर्ट से आने वाले आदेशों को आप तक पहुंचाएं। तो ये जो आदेश है, ये जो कुछ भी हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपको विस्तार से बताएंगे। चुनाव आयोग में जब से ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं पूरे भारत के, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनको कहा जाता है, तो जब से वो बने हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही रहती हैं, कभी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हैं। या तो कह लीजिए कि जो पुराने चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार, उनका जो कार्यकाल रहा विवादों से भरा उनका कार्यकाल रहा, उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने जो विदाई ली, शानदार विदाई ली। उसके बाद जब से ज्ञानेश कुमार जो है इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से तमाम जो है याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसी ही एक याचिका का आज यहाँ पर जिक्र जो है किया जाएगा, ऐसी ही याचिका के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है जनवरी 2025 में आई थी। जनवरी 2025 में जब याचिका आई, उसमें सरकार से कहा गया, चुनाव आयोग से की तरफ से कहा गया, याचिकाकर्ता बता दूं पहले, जो करता है यानी कि जो एप्लीकेंट हैं इस पूरे मामले के, कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश, उसके याचिकाकर्ता हैं। इनके अलावा जो हैं दो याचिकाकर्ता इसमें और हैं, जिनमें कि श्यामलाल पाल और सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि भारद्वाज। ये दो याचिकाकर्ता और हैं, इनकी अलग अलग याचिकाएं हैं। इनकी याचिका थी कि साहब जो चुनाव आयोग का नियम था, चुनाव आयोग 1961 के नियम 93 क्लॉज 2 क्लॉज ए में जो एक परिवर्तन किया गया, रातों रात कहेंगे कि बड़ी सफाई से कहें, पता नहीं क्या प्रेशर था चुनाव आयोग के ऊपर कि उन्होंने जो है सिफारिश भेजी केंद्र की सरकार को और केंद्र की सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया। और ये परिवर्तन जो था वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले जो थी व्यवस्था, बिल्कुल इससे एन पहले, वो ये थी कि सीसीटीवी की फुटेज हो या कोई भी दस्तावेज हो, उसको कोर्ट जब मांगेगा, कोई वकील अगर मांगेगा, कोर्ट में मांगा जाएगा तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा। कोई व्यक्ति भी उसको मांग सकता है नियम और कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था आई वो इस तरीके की आई कि इनको जो है था वो कॉन्फिडेंशियल घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है इन चीज़ों को नहीं मांग सकेगा। मसला था कि जो चंडीगढ़ में पंजाब क्षेत्र में जो चुनाव हुए, वहां पर जो कहा गया कि वोटर्स लिस्ट में धांधली की गई, तो वोटर लिस्ट में धांधली की बात बताई गई और ये कहा गया कि वोटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। यहाँ से पूरा मसला शुरू हुआ था। उस मसले को लेकर के पूरी जो था चुनाव आयोग का और केंद्र की सरकार का जो रवैया रहा वो ये रहा कि उनको सीसीटीवी फुटेज जो थे मुहैया नहीं कराए गए। वोटिंग लिस्ट में भी तमाम गड़बड़ियां, तमाम खामियां रही, ऐसा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उस वक्त भी आरोप लगाया और उनको लेकर के याचिका भी दाखिल की। तो 15 जनवरी 2025 को केंद्र की सरकार को और भारत के चुनाव आयोग को, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपना जवाब जो है प्रस्तुत करें। और जवाब प्रस्तुत करने के लिए तारीख जो मुकर्रर की गई वो 17 अप्रैल 2025 की तारीख मुकर्रर की गई कि 17 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपका जो जवाब है, आपका जो पक्ष है, उसको आप लोग दाखिल करें। 17 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है। मसला जो है यहाँ से बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आप देखिए कि चुनाव आयोग पर किस तरीके का आरोप है। उनके ऊपर जो विपक्षी पार्टियों के जो आरोप रहे, उनके ऊपर जो आरोप थे वो इस तरीके से थे कि चुनावी जो वोटिंग लिस्ट होती है वहां धांधली, वहां गड़बड़ी। दूसरा जो था कि सीसीटीवी फुटेज से जो था मतदाताओं को पहचानने की बात जो थी वो जो विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने कही, लेकिन विपक्षी पार्टियों की इस मांग को भी सीसीटीवी फुटेज को देने से भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद याचिका दाखिल हुई और याचिका जब दाखिल हुई तो उसको लेकर के केंद्र की सरकार को और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी हुआ, तारीख निर्धारित की गई। और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। आप देखें तो 15 जनवरी को नोटिस जारी होता है, 17 अप्रैल 2025 की तारीख उसमें लगती है। आप देखिए 3-4 महीने का समय लगभग लगभग इसमें है। लेकिन 17 अप्रैल को जब सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई तो सरकार की तरफ से, या कहेंगे चुनाव आयोग की तरफ से, जो वकील थे कोर्ट में हाजिर हुए, उन वकील साहब का नाम मनिंदर सिंह
वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाजिर होते हैं और वो कहते हैं कि साहब अभी हम तैयार नहीं है, जवाब तैयार नहीं हो पाया, थोड़ा समय चाहिए। 3 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा। 3 हफ्ते का समय मांगने के साथ उन्होंने अपील की कि 3 हफ्ते का समय दे दिया जाए, हम जवाब को तैयार करके इसको दाखिल कर देंगे। मैं आपको बता दूं, इस जो याचिकाएं हैं, तो इन याचिकाओं की तरफ से जो पैरवी करने वाले जो वकील हैं, तो इन वकीलों में जो नाम आते हैं, एक तो कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और आजकल चर्चाओं में हैं, वक्फ बिल संशोधन अधिनियम को लेकर भी वो काफी मुखर रहे हैं, तमाम तरह से उन्होंने तीखी बहस भी सुप्रीम कोर्ट में की, पूरे देश ने देखा। तो कपिल सिब्बल साहब भी इसमें एडवोकेट हैं और अभिषेक मनु सिंह भी इसमें एडवोकेट हैं, प्रशांत भूषण जो है वो भी इसमें एडवोकेट हैं। तो ये एडवोकेट्स जो हैं वो बार बार न्यायालय से कह रहे हैं कि साहब हमें सीसीटीवी फुटेज दिलवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस भी जारी करता है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो ये कहता है कि अभी हम तैयार नहीं है। 3 महीने 3.5 महीने कहेंगे कि होने के बाद वो कहते हैं कि जवाब अभी तैयार नहीं है, 3 हफ्ते का समय और दिया जाए। तो आप देखिए, एक तरह से पूरे मामले को लिंगर ऑन करने की, एक तरह से पूरे मामले को टालने की यहाँ पर बात हो रही है। 3 महीने 3.5 महीने का समय बहुत होता है, आपको केवल जवाब देना था कि आपने ऐसे परिवर्तन क्यों किए, ऐसे परिवर्तन करने की जरूरत क्या थी और वो क्या वजह रही जिनकी वजह से परिवर्तन आपने किए कि एक किसी साधारण व्यक्ति को मांगने पर जो है सीसीटीवी फुटेज या कोई भी प्रपत्र नहीं दिया जाए, जबकि ऐसी व्यवस्था पहले थी कि उसको मिल जाता था। तो ऐसी आपातकालीन व्यवस्था रही कि आपने आनन फानन में इतना बड़ा संशोधन 1961 जो अधिनियम है उसमें किया। तो उसको लेकर के जब नोटिस जारी होता है, आप देखिए किस तरीके से वो अपनी बात को यहाँ पर कहते हैं कि साहब अभी हम तैयार नहीं है। और अब 3 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय भी दे दिया और समय 3 हफ्ते से भी थोड़ा ज़्यादा इनको दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस मामले को निपटाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से फिर इसमें कहा जाए कि समय कम है और समय दीजिए। तो उन्होंने अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 21 जुलाई तारीख मुकर्रर की है इसमें सुनवाई की। और बड़े ही स्पष्ट, बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि आप जो है अपना जवाब जो है दाखिल करिए, अब कोई हिला वाली ढील ढाल नहीं चलेगी, अपना जवाब दाखिल करिए, क्योंकि इस मामले पर फैसला सुनाना है, इस मामले पर जजमेंट देना है। आप देखिए, सीजीआई संजीव खन्ना साहब का कार्यकाल बहुत छोटा है, बहुत कम समय के लिए वो सीजीआई बने। अपने अगले सीजीआई का उन्होंने नाम भी घोषित कर दिया कि अगले उत्तराधिकारी जो हैं वो उन्होंने जो घोषित किया नाम, आप सबको पता है, जस्टिस बी.आर. गवई का नाम उन्होंने घोषित किया कि अगले जो है उत्तराधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई वो होने चाहिए। तो आप देखिए, बहुत कम समय के लिए सीजीआई बने और बहुत ही चर्चित मामलों पर बहुत ही शानदार तरीके से वो अपने फैसले दे रहे हैं और इस मामले को भी वो जल्द ही निपटाना चाहते हैं, अपने कार्यकाल में ही इस मामले को निपटाना चाहते हैं। इसलिए समय तारीख सब उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि अब आप 21 जुलाई की तारीख ले लीजिए, लेकिन 21 जुलाई के बाद जो है कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको इसमें जो भी वजह है आपको दाखिल करनी है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि रातों रात आपको ऐसे फैसले लेने पड़े, रातों रात आपको व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस समय कहेंगे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जो अपनी एक संरक्षक की उसकी भूमिका है, जो लोकतंत्र में जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्सेदारी है, किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी को बखूबी वो निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यप्रणाली है सब काबिल तारीफ है, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, बहुत सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो फैसले लेने चाहिए वो ले रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कुछ लोग सहमत भी होते हैं, असहमत भी होते हैं, उनका अपना वो निजी मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब कोई फैसला आता है तो पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो न्यायपालिका है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट और संविधान, इन दो से बड़ा पूरे देश में कोई नहीं, संविधान से बड़ा किसी का स्थान नहीं। संविधान में जो चीजें लिखी गई, संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, तो बाकी लोगों को भी पूरा सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स होती हैं, रूलिंग्स होती हैं, उनको मान सम्मान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र में भी ये बताया गया है, तो उनको भी मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारा प्रेम्बल यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना साहब के दिशा निर्देश में बहुत शानदार काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स जो है आ रहे हैं। और इस मामले को मैं बता दूं, इस मामले को जो सुनवाई कर रहे हैं 2 जस्टिस की बेंच है, जिसमें एक तो स्वयं सीजीआई खन्ना साहब इस मामले में है जस्टिस की भूमिका में, दूसरे जस्टिस हैं संजय कुमार, यानी कि 2 जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अगली तारीख अब 21 जुलाई है। 21 जुलाई को चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार अपना जवाब दाखिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है या नहीं जवाब दाखिल करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है। जो भी कुछ होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।